तो महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं और लगातार अपने जीवन में ऊर्जावान हैं। इसी में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल बात ज्ञान की विद आशुतोष अस्थाना। तो आज का जो हम लोग का विषय है, एक मनु चौधरी जो कि हम लोगों के व्यूअर्स हैं, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि सर लेजीनेस या फिर टाल मटोल करना या आलस, इन सब से हम कैसे दूर रह सकें, इसके विषय में आप थोड़ा सा जानने की इच्छा रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस विषय पर हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि ये आलस से है क्या, ये प्रोक्रेस्टिनेशन है क्या, कल की डेट पर कोई चीज टालने की आदत है क्या, ये लेजीनेस ये है क्या। सबसे पहले इसको अगर हम लोग दो भाग में बांटें, तो अगर आप इसको थोड़ा सा एक लेवल नीचे जाकर के सोचें तो लेजीनेस दो प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। एक, जो आपका शरीर है वह थोड़ा कम सामर्थ्यवान है, या फिर शरीर में जो पौष्टिक आहार की जरूरत है, जो फिजिकल रिक्वायरमेंट की जरूरत है, वो कहीं ना कहीं आपका शरीर नहीं पा रहा है, इसकी वजह से वो आपको एक टायर्डनेस दे रहा है। दूसरा, अगर आप इसका एंगल देखेंगे तो वो आपका ब्रेन है। इसका मतलब जिस तरीके से आपके शरीर को कुछ खाने की आवश्यकता होती है, अपनी कोशिकाओं को, अपने यंत्र को, अपने तंत्र को चलाने के लिए आपको एक एनर्जी की जरूरत होती है, उसी तरीके से आप कुछ खाकर भरण पोषण करके आप क्या देखते हैं कि आप ऊर्जावान महसूस करते हैं, आपकी शरीर को एक एनर्जी मिलती है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपका ब्रेन भी है। इसका मतलब जब आप लेजीनेस की बात करेंगे तो एक आपका शरीर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और एक आपका मेंटल, जो आपका मेंटल हेल्थ है, वह भी आपके ऊपर इस बात की जिम्मेदारी को लेगा। तो पहली जिम्मेदारी कि आप इस चीज को सुनिश्चित करिए कि आप फिजिकली फिट हैं, आप सुबह व्यायाम करते हैं, आप सुबह योगा करते हैं, आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, पूरे दिन की दिनचर्या आपके शेड्यूल्ड है, आप एक अच्छा ब्रेकफास्ट, एक अच्छा लंच करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप इसमें अपने आप को मेरिट में 10 नंबर में से 8 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर दे रहे हैं तो दैट इज वेल एंड गुड और आप ठीक हैं। अब इसी का एक दूसरा आयाम देखिए, जो मैंने आपसे चर्चा करी ब्रेन के संदर्भ में। इसका मतलब जिस तरह आपने आहार देकर अपने आप को पौष्टिक रखा, उसी तरह आपके ब्रेन को भी कुछ आहार की जरूरत है। आपने कभी नोटिस किया है कि आपके ब्रेन की भी अपनी एक आहार है? अब एक नया विषय इसके अंदर पैदा होता है कि क्या ब्रेन का भी अपना कोई आहार है? यकीनन आपका ब्रेन का भी एक आहार है। ब्रेन को भी भूख लगती है, ब्रेन को भी थकान होती है, ब्रेन को भी ऊर्जा चाहिए। अब जब आप मानसिक रूप से अगर थके हुए हैं तो यकीनन इसको भी ऊर्जा चाहिए, इसको भी आहार चाहिए। तो आप सबसे पहले इसको भी पोषित कीजिए। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से आ रहा होगा कि दिमाग का क्या आहार है, हमारे ब्रेन का क्या आहार है, ये जो आप सर देख रहे हैं इसका क्या आहार है। तो जिस तरह आपका पेट भरने का आहार है, उसी तरह इसका आहार है डेटा, इसका आहार है इंफॉर्मेशन, इसका आहार है साउंड, इसका आहार है सेंस, मतलब अच्छा सुनना, अच्छा सीखना, अच्छा डेटा देना, अच्छी इंफॉर्मेशन देना, अच्छी किताबों का सेवन करना। इसका मतलब क्या है, आप इनको अगर अच्छा डेटा नहीं देंगे, अगर आप इसको अच्छा इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, अगर आपकी नजरें ठीक चीजों को नहीं देखेगी, आपकी कान, आपके सेंसर्स अगर सारी चीजों को सुचारू रूप से प्रबंध में नहीं काम करेंगे, तो यकीनन आपका ब्रेन ऑटोमेटिक थक जाएगा, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं ना जिससे वो ऊर्जावान हो। तो अगर आप ब्रेन से भी ऊर्जावान हैं, शरीर से भी ऊर्जावान है, और तब आप लेजीनेस की बात कर रहे हैं, तब आप टाल मटोल की बात कर रहे हैं, तब आप आलस्य की बात कर रहे हैं, तब यकीनन आप ठीक प्रश्न पूछ रहे हैं। यदि आप शारीरिक रूप से, तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना होगा। यदि दिमागी रूप से, तो आपको मानसिक चिकित्सा की आवश्यकता पड़ेगी, काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद अगर आप यहां दोनों जगह बेहतरीन मेरिट दे रहे हैं, तब आप तीसरे नंबर पे आइए कि मुझे कल की डेट में कोई चीज टालने की आदत क्यों है, मुझे आलस्य क्यों आ जाता है। तो देखिए, मैं बहुत क्लियर, इससे पहले भी मैं एक बार बता चुका हूं कि जब आप किसी भी व्यक्ति का कोई उद्देश्य कमजोर होगा तो उसके अंदर यह सारी बीमारियां स्वाभाविक रूप से आ जाएंगी। जब किसी व्यक्ति का पर्पस डिफाइन नहीं होगा तो यकीनन उनको यह सारी बीमारियां ग्रसित करेगी ही करेगी। तो सबसे पहले
मैं आप लोगों को पीछे की क्लास के संदर्भ में एक टिप्पणी करते हुए कि आप अपना पर्पस डिफाइन कर लें, आप अपना सब्जेक्ट डिफाइन कर लें, आप अपना उद्देश्य एकदम क्लियर शॉर्ट में रख लें, जिससे कि आप यह सुनिश्चित कर पाए कि मेरा उद्देश्य है और मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। तो उद्देश्य कमजोर रहेगा तो आप भी कमजोर रहेंगे। यह बात तो एकदम क्लियर कट टू कट मैंने बता दी, और इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इस बारे में चर्चा करी है। तो इस वजह से मैं इसको यहीं पर स्विच करते हुए एक कदम आगे जाता हूं, जिससे कि आप पीछे जाके यह वीडियो, इस संदर्भ की वीडियो को समझ लें। अब आता है दूसरा, आलस्य। तो अब आलस्य आप में है, आप इस बात को जानकर, आप इस बात को सुनिश्चित करके, आप इससे डर के, आप इसकी चिंता में, आप इसकी चिंतन में अगर किसी भी व्यक्ति से कोई सलाह ले रहे हैं, तो यकीन मानिए कि सबसे अच्छी चीज यह है कि आप यह बात जानते हैं कि आप आलस्य के शिकार हैं। देयर आर नंबर ऑफ लोग जो यह जानते भी नहीं है कि वो आलस्य के शिकार हैं। तो सबसे पहली बात तो यह आपके लिए बहुत शुभकामना कि आप यह बात एडमिट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तो अपनी किसी भी चीजों को एडमिट करने में ही कई साल गुजर जाता है, वो अपने आप को जानने में ही कई साल गुजार देते हैं, अपने आप को पहचान पाए उतने में कई साल गुजर जाता है। वो इस बात को एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है कि मैं अपनी कोई बात को कल पर टाल देता हूं, मैं लेजी हूं, मैं थोड़ा अपने कार्य के प्रति उतना लापरवाह हूं, ऐसे किसी भी शब्द को लेकर वो डिनाई कर जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आपको मेरी तरफ से शुभकामना है कि आपका ब्रेन, आपका चरित्र इस बात को लेकर के आपको कहीं ना कहीं कह रहा है कि आप आलस्य में पड़ रहे हैं और आप इसे एडमिट करके उसकी दवा खोज रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब आता है इसका दूसरा एंगल कि मैं आपको यह सुझाव के रूप में बताने की कोशिश करता हूं कि आप आलस्य को अगर देख रहे हैं तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप कैसे आलस्य को जड़ से सॉल्व करेंगे। चलिए मैं आपको उसमें एक अपनी तरफ से कोई सुझाव देने की कोशिश करता हूं, और मेरा सुझाव तभी आपके लिए कारगर होगा जब वह सुझाव के बाद अमल में आएगा। सुझाव के बाद ब्रेन में आए तो यह एक प्रक्रिया है, ब्रेन के बाद वो अमल में आए, फिजिकल मूवमेंट में आए, यह दूसरी प्रक्रिया है। यही कारण है मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि आपको मेंटली, फिजिकली दोनों जगह सॉलिड होना पड़ेगा। अगर आप किसी एक्टिविटी, किसी मोशन में आना चाहते हैं, लेजीनेस को हटाना चाहते हैं, तो आपको दोनों पर तथ्यों पर काम करना पड़ेगा। एक आपको अपने ब्रेन पर भी काम करना पड़ेगा, एक अपनी बौद्धिक क्षमता पे भी काम करना पड़ेगा, और आपको अपनी शारीरिक क्षमता पे भी काम करना पड़ेगा। क्यों? अब जैसे ही मैंने कहा आपको कोई चीज अच्छी लगी, आपको कोई चीज समझ में आई, अब आपके ब्रेन ने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ब्रेन का खाना तो हो गया। ब्रेन आपको चलना नहीं सिखाएगा, ब्रेन आपको नहीं कहेगा चलो भाई, वो खाली आपको डेटा के थ्रू एक सिग्नल दे सकता है, डेटा के थ्रू आपको एक सुझाव दे सकता है। जैसे अभी आपको मेरी बात बहुत अच्छी लगेगी, थोड़ी देर बाद वह कंटेंट आपका दिमाग रिसीव कर लेगा, और दिमाग का खाना तो हो गया, क्योंकि दिमाग को इंफॉर्मेशन चाहिए था, दिमाग को डेटा चाहिए था, दिमाग को कोई अच्छी बातें चाहिए थी, दिमाग को किसी सेंसस के थ्रू कोई डेटा चाहिए था, वो उसका काम तो हो गया। लेकिन अब उसका काम हो गया और आप अंदर से क्लियर भी हो गए कि नहीं अब तो मुझे काम करना है। लेकिन क्या अगर शारीरिक रूप से आप मजबूत नहीं है, शारीरिक रूप से आप तैयार नहीं है, तो आपका ब्रेन पैर नहीं बन जाएगा, आपका पैर चलाएगा, आपका हाथ आपको किसी चीज को उठवाएगा। ब्रेन खाली एक सिग्नल माध्यम कर सकता है, लेकिन आपको फिजिकल इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि जब मैं आपको कोई बात सिखाऊंगा तो आपको दोनों रूप से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, मानसिक रूप से भी तैयार करना पड़ेगा, शारीरिक रूप से भी तैयार करना पड़ेगा। और मैं यह मानकर चल रहा हूं कि मेरे द्वारा दिए गए निर्देश को आप सुचारू रूप से अपने ब्रेन पे भी पहुंचाएंगे, अपने शरीर की कोशिकाओं में भी पहुंचाएंगे, अपने चेतन मन में भी पहुंचाएंगे, और उसके बाद इसको अमल में ला करके आप अपने ऊपर कार्य करेंगे। अब यहां से मैं आपको 3 सुझाव देने का जा रहा हूं, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप उसे उसी तरह ग्रहण भी करेंगे, उसी तरह रिसीव भी करेंगे। तो टॉपिक नंबर फर्स्ट, कि जब भी कभी भी कोई भी आपके अंदर विचार आए, बहुत ईमानदारी से सुनिएगा, लाइफ चेंज कर सकता है, अमल में लाकर देखिएगा। आपके जहन में जो भी आपका ब्रेन कुछ कह रहा है, ब्रेन में डेटा गया कि मुझे पढ़ना चाहिए, ब्रेन में डेटा गया मुझे यह काम करना चाहिए, ब्रेन में डेटा गया कि मुझे मार्केट में जाके सेल्स करना चाहिए, ब्रेन में डेटा गया कि मुझे अपने करियर के संदर्भ में यह कार्य करना चाहिए, तो इसका मतलब आपके ब्रेन ने डेटा कर लिया, उसका काम कंप्लीट हो गया। अब वहां से दूसरी कड़ी शुरू होती है। वह दूसरी कड़ी क्या है? करें, थोड़ी देर में कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, क्या डिस्ट्रैक्शन सामने आ गया, इन्हीं चीजों से लेकर के आप परेशान हैं। अब मैं आपको जो चीज सिखाने जा रहा हूं, 10 सेकंड के लिए आप मेरी बातों पर गौर फरमाइएगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट, आपके ब्रेन में डेटा आया,
चलो पढ़ना चाहिए। आपके ब्रेन में डेटा आया, जो उद्देश्य है, जो आपका वर्क पर्पस है, उसके उस रिलेशन में आपके पास, आपके ब्रेन के पास एक डेटा आ गया कि मुझे यह करना चाहिए। बस उसके बाद आप 5 उंगलियों को निकालिए, 1 2 3 4 5, 5 सेकंड गिनिए, 1 2 3 4 5, 5 सेकंड गिनिए और विद इन 5 सेकंड खाली मोशन में आ जाइए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, 5 सेकंड उंगलियों पे गिनिए और खाली मोशन में आ जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उस काम को करने के लिए जाइए। जैसे आप अगर ऐसे बैठे हुए हैं और आपके दिमाग में डेटा आया कि यार टीवी चलानी है, रिमोट कहां है, मैं यकीन से बता रहा हूं कि अगर आप बैठे रहेंगे तो रिमोट आपके पास नहीं आएगा। ब्रेन ने डेटा ले लिया, रिमोट कहां है, फिजिकली आप मूवमेंट में नहीं आ रहे इसलिए रिमोट नहीं मिल रहा, और आप उसको कह दे रहे हैं कि मैं आलस्य का शिकार हूं, जबकि आलस्य नहीं है। अब यहां पे आपको क्या करना है, डेटा दिमाग में गया, ये काम कर लिया जाए क्या, बस कुछ नहीं करना है, मेरी बात को अमल में लाइए। 5 सेकंड, 5 उंगलियों पर 1-1 सेकंड गिनते हुए इतने के भीतर खाली आप मोशन में आ जाइए और आप देखेंगे कि आपका दिमाग के द्वारा रिसीव किया गया डेटा, दिमाग के द्वारा शरीर को दिया गया सिग्नल और शरीर के द्वारा आया हुआ मोशन आपको उस जगह पर पहुंचा देगा। क्यों? क्योंकि आपने सारी ऊर्जाओं को अलाइन कर दिया। दिमाग में डेटा आया, पढ़ना चाहिए, 5 सेकंड के अंदर बस उठ जाइए, मोशन में आ जाइए। आप इसको आजमा के देखिए, आज के आज इसको प्रैक्टिकल करके देखिए। आप कुछ भी दिमाग में विचार ला के देखिए, दिमाग में विचार लाइए, विचार को पूरे संचार में पहुंचाइए और 5 सेकंड के अंदर मोशन में आ जाइए। मैं आपको बता रहा हूं उस वस्तु तक आप पहुंच जाएंगे। तो एक विषय तो यह हुआ कि 5 सेकंड के अंदर अपने आप को मोशन में ले आओ। अब मोशन के बाद यह कोई मोटिवेशन की क्लास नहीं है, इसमें बात है, बात ज्ञान की है, तो जाहिर सी बात है मैं आपको उस लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अब मान लीजिए कि आप मोशन में तो आ गए, लेकिन इतने से आपका काम नहीं चलेगा। मोशन में आने के बाद डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। अब अगर आप दिल्ली की ओर जा रहे हो तो आप बहुत ऊर्जावान हो, बहुत मोशन से भरे हुए हो, एकदम बेहतरीन, बस रॉकेट बनने को तैयार हो, तो यार दिल्ली की जगह अगर आपने थोड़ा सा गलती से एक चौराहे से गलत टर्न और वो बिहार की तरफ ले लिया तो वह सारा मोशन, सारी एनर्जी, सारा एफर्ट वो बिहार की ओर चला जाएगा और आपको क्या लगेगा कि आप बहुत ऊर्जावान हैं और सही काम कर रहे हैं। यही कारण है बहुत सारे युवा इस बात को समझ ही नहीं पा रहे कि वो ऊर्जावान होते हुए भी क्यों फेल हैं, क्यों संघर्ष कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एनर्जी से तो भरे हैं, दिशा का चुनाव ठीक नहीं है। तो इसका मतलब मैंने आपको कहा, जब आप यहां से तैयार मोशन में भी आ गए, लेकिन मोशन के बाद अगर डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है तो समझ जाओ सारा कुछ ब्याह। उससे ज्यादा अच्छा है कि आप आराम से तकिया लगाकर थोड़ी देर और आराम कर लेते, थोड़ी देर और आप लेजी में रहते तो ज्यादा अच्छा था। क्योंकि आप इतनी यात्रा तय करके भी अगर अपना समय काट दिए, ऊर्जा काट दिए, फिर वापस आने में भी आप उतना ही खर्च करेंगे, तो उससे ज्यादा अच्छा था कि उस ऊर्जा को भी बचा लेना चाहिए था। तो दूसरी चीज क्या आई कि अब आपने यह भी समझा कि अगर आप ऊर्जावान हो गए, अगर आप लेजीनेस नहीं है, अगर आप एफर्ट पर अब आप आ गए, तो आपको यह भी सुनिश्चित करना है कि क्या मेरे द्वारा जो यह आगे की मैं दिशा देख रहा हूं क्या यह सही है। अब इसमें आता है तीसरा पॉइंट, किसी काम को आप एक दिन में करके अपने आलस्य को नहीं खर्च कर सकते, नहीं खत्म कर सकते। इसका अब एक आपको प्रबंधन में और सिखाने की कोशिश करता हूं। पहला प्रबंधन मैंने सिखाया कि इसको तैयार करो, इसको तैयार करो, सुबह फिजिकली फिट रहो, मेंटली फिट रहो। दूसरे नंबर पे मैंने सिखाया कि आपका डायरेक्शन ठीक होना चाहिए, आपकी दिशा ठीक होना चाहिए, तब वो एफर्ट सही काम करेगा। और तीसरे नंबर पे मैंने बताया कि आज मैंने जो बातें आपको बताई यकीनन आपको अच्छा लगेगा, यकीनन आप 1-2 दिन अमल में लेकर आएंगे, लेकिन ये आपके लिए कारगर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपके अभ्यास में नहीं आया है। कोई चीज आपके अभ्यास में उतरनी चाहिए, आपके प्रैक्टिस में उतरनी चाहिए। तो मैं आपको यह तीसरा अपनी तरफ से सुझाव देता हूं कि यह तब तक आपके लिए कारगर नहीं होगा जब तक यह तीनों विषय पर आप एक अच्छी प्रैक्टिस करके, एक अच्छा अभ्यास करके उसको अपने चरित्र निर्माण में खर्च न कर लें। इसका मतलब आपको अब तीसरी लाइन में क्या सिखाने जा रहा हूं कि इसको प्रैक्टिस में लाइए। जब आप इसको प्रैक्टिस में ले आएंगे तो समझ जाइए कि आपके लिए यह एक ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। कैसे? बस आपको क्या करना है, डेली सुबह उठकर 7 जितने बजे भी आप उठते हैं, यह आपकी अभ्यास की प्रक्रिया है, और शाम में सोते समय आप इसको अभ्यास में रखिए और मात्र पहले 7 दिन का टारगेट बनाइए, फिर 19 दिन का टारगेट बनाइए,
फिर 45 दिन का टारगेट बनाइए। पहले 7 दिन मेरे द्वारा की गई बातों का अमल करिए, फिर 19 दिन तक इसको हैबिचुअली, चाहे आप कितने भी बिजी हो, कितना भी आपके ऊपर कोई ना कोई कार्य का क्यों ना प्रेशर हो, लेकिन 19 दिन तक आपको यह अभ्यास करते रहना है। फिर फाइनल टच आपको 45 दिन देना है। फिर ये बात याद रखिए कि फिर वो आपके ब्लड में तैरने लगेगा, आप बेहतरीन चरित्र के मालिक हो जाएंगे और लेजीनेस जैसी ऐसी व्यवस्थाओं से आप दूर हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो समझाने का प्रयास किया, जितना भी सरस्वती जी ने मेरे को ब्रेन दिया था, उसके मार्फत जो मैं आपको समझा पाया, उम्मीद करता हूं कि आप इसको अपने अमल में ला करके और अपनी जिंदगी में आप कामयाब होंगे। उस कामयाबी में मेरा जो थोड़ा सा योगदान, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने जीवन में सफल बने, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, लगातार ऊर्जावान रहें और अपने करियर के प्रति सचेत रहें, सजग रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट।